हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने दूसरे अध्याय के 33 से लेकर के 36 इन 4 श्लोकों की चर्चा की थी। भगवान दूसरे अध्याय में सांख्य योग का ज्ञान प्रदान करने के पश्चात अर्जुन को दूसरे अध्याय के 31 और 32 इन 2 श्लोकों में अर्जुन को उसके स्वधर्म के प्रति जागृत करते हैं। जागृत करके उसे निर्देश देते हैं कि हे अर्जुन, अपने स्वधर्म को निभाओ, युद्ध करो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तथा क्षत्रिय के लिए युद्ध से पलायन करना उसे शोभा नहीं देता। अतः तुम युद्ध करो, क्योंकि यह युद्ध स्वर्ग के द्वारों के जैसा है। यह स्वर्ग को प्राप्ति देने वाला है, क्योंकि यह धर्म युद्ध है। इसमें सज्जनों की रक्षा होगी तथा अधर्म का नाश होगा, तथा इस युद्ध के द्वारा धर्म की पुनः स्थापना होगी, आतताइयों और अन्यायियों का विनाश होगा। इसीलिए यह धर्म युद्ध है। और इस युद्ध को करने से तुम्हें, यदि तुम मृत्यु को प्राप्त भी हो गए तो भी तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। और 33 से लेके 36 इन 4 श्लोकों में अर्जुन भगवान को स्पष्ट स्थिति का वर्णन कर देते हैं कि यदि अर्जुन युद्ध से पलायन कर लेता है तो क्या होगा। और उसका हमने जो भाव पढ़ा था वो मैं हिंदी अनुवाद के द्वारा एक बार पुनः उसको याद कर लेते हैं। दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक का हिंदी अनुवाद है गीता यथारूप से, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। 34वां श्लोक, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। 35वां श्लोक, जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। 36वां आखिरी श्लोक, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो भगवान बहुत अर्जुन को स्वधर्म के प्रति जागृत करते हैं और तत्पश्चात अर्जुन को सरलता से, स्पष्टता से यह भी बता देते हैं कि यदि अर्जुन ने मोहवश, अज्ञानवश युद्ध से पलायन कर लिया, युद्ध को त्याग दिया, तो उसके जो शत्रु हैं, जो कौरव पक्ष के योद्धा हैं, वो उसके बारे में किस प्रकार उसकी निंदा करेंगे, किस प्रकार उसका अपयश फैलेगा, उसे पाप को प्राप्त होगा और आज तक उसने जो कीर्ति अर्जित की है वह सब नष्ट हो जाएगी। और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए कीर्ति खो देने से ज्यादा और क्या क्षति होगी। इस प्रकार अर्जुन को समझा करके भगवान उसे सरलता से समझा रहे हैं कि अर्जुन ने जो अपने लिए स्वयं के लिए मार्ग निर्धारित किया है कि वह युद्ध को त्याग देगा, वह अर्जुन के लिए अत्यंत भयावह है। जो भगवान ने तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में कहा था, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितः स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावहः। अर्थात स्वधर्म में तो मृत्यु भी प्राप्त कर लेना अच्छा है, क्योंकि परधर्म अत्यंत भयावह है। भगवान ने यहाँ पर 33 से लेकर के 36 श्लोक में अर्जुन को यह प्रमाण कर दिया, अच्छे से समझा दिया कि यदि तुमने युद्ध नहीं किया और तुम पलायन करके त्याग दिया तो तुम्हारे लिए जो तुम्हारा जीवन होगा वह अत्यंत निंदनीय, असम्मान वाला और घृणा का जैसा होगा। लोग तुम्हें तुच्छ और तुम्हारे लिए अनेकों मृत्यु पर्यंत अपशब्द कहेंगे। परधर्मो भयावह, इस भाव को भगवान ने यहाँ पर 4 श्लोकों में विस्तार से अर्जुन को समझा दिया। और जो पहले का भाव है स्वधर्मे निधनम श्रेय, भगवान उसे कह चुके हैं कि यदि तू मृत्यु को भी प्राप्त हो गया इस महाभारत के युद्ध में
तो भी तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, क्योंकि यह धर्म युद्ध तो स्वर्ग के खुले द्वार जैसा है। ये समस्त योद्धाओं को जो धर्म के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं उनको स्वर्ग प्रदान करने वाला यह युद्ध है। जो आतताई अन्यायी अधर्म कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं उन्हें स्वर्ग का द्वार नहीं मिलेगा, उन्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। केवल उन्हें मिलेगा जो धर्म के पक्ष, पांडवों के पक्ष से, भगवान श्री कृष्ण के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, केवल उन्हें ही प्राप्त होगा। स्वर्ग कोई साधारण प्राप्ति नहीं है कि किसे भी मिल जाएगा, यह सब भ्रम है। अब उसके पश्चात भगवान क्या कहते हैं उसके उधर हम गौर करते हैं। ये आखिरी के 2 श्लोक हैं जो भगवान स्वधर्म में प्रेरित करने के लिए अर्जुन को समझाते हैं। इन श्लोकों की चर्चा हम आगे कुछ और श्लोकों से जोड़ करके भी करेंगे। पहले इन श्लोकों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up and fight with determination. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है अतः मारा जाकर, वा या तो, प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्गलोक को, जित्वा विजयी होकर, वा अथवा, भोक्ष्यसे भोगोगे, महिम पृथ्वी को, तस्मात् अतः, उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय लड़ने के लिए, कृतः कृत दृढ़ निश्चय संकल्प से। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा बहुत संक्षिप्त एक वाक्य का तात्पर्य है। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। तो इस श्लोक में हमने देखा कि भगवान अर्जुन को सरलता स्पष्टता से बता देते हैं कि उसके पास 2 ही विकल्प है। इसके 2 ही परिणाम हो गए कि या तो वो विकल्प नहीं, यहाँ पर भगवान 2 परिणाम की चर्चा करते हैं। कौन से 2 परिणाम है? पहला परिणाम है या तो वो मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा युद्ध में, तो उसे स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा तो वह अपने शत्रुओं को मृत्यु देगा, और इसलिए वह युद्ध को जीत करके इस पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इन दोनों ही परिणामों में अर्जुन श्रेय को ही प्राप्त करता है। ये दोनों ही परिणाम अर्जुन के हितकर हैं, अर्जुन के अनुकूल हैं। इसलिए इस भाव से भगवान अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध करना ही तेरे लिए श्रेयस्कर है। अर्जुन के सामने जो 2 विकल्प थे, युद्ध करूं या न करूं, उन दोनों मार्गों में भगवान ने यहाँ पर अच्छे से अर्जुन के सामने प्रमाणित कर दिया, सिद्ध कर दिया कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो भी तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, उसका स्वर्ग भोगेगा, और यदि तू जीत गया इस युद्ध में तो तू इस पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तो युद्ध करने से तुझे लाभ ही लाभ है, और यदि तू युद्ध को त्याग करके जाएगा तो उसका वर्णन भगवान पहले कर चुके हैं 33 से लेके 36वें श्लोक तक, कि तुझे अपयश मिलेगा, अपकीर्ति मिलेगी, जो लोग तुझे तुच्छ निंदनीय मृत्यु परन तुम्हारे लिए निंदा कहेंगे, जो जिनके सामने तुम सम्मानित थे, जो तुम्हें सम्मान करते थे, वो सब तुम्हें तुच्छ जानेंगे, तुम अपनी ही नहीं अपने समस्त कुल की निंदा के कारण बनोगे। इस प्रकार भगवान उसे दोनों विकल्प का परिणाम बता देते हैं, और इस परिणाम के माध्यम से भगवान अर्जुन को स्पष्ट समझा देते हैं कि अर्जुन के लिए क्षत्रिय होने के कारण अपने स्वधर्म को में युद्ध करना, भले वह मृत्यु को प्राप्त हो या जीत जाए, विजय को प्राप्त हो, दोनों ही अर्थ में अपने स्वधर्म को करना और युद्ध करना यही उसके लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि यदि वह त्यागेगा तो अतिशय निंदा, अपकीर्ति
और तुच्छ उसका सम्मान सब खो देगा, अपने कुल का सम्मान गौरव सब नष्ट हो जाएगा, वह अपने स्वधर्म भी खो देगा और उस प्रकार पाप को प्राप्त होगा। अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं उसे गौर फरमाइए। यहाँ पर तो भगवान ने अच्छे से उसे समझा दिया कि तेरे पास विकल्प क्या है, दो, और यदि तू परिणाम की चिंता करता है तो परिणाम होंगे तेरे पास युद्ध करने के कारण। ये 38वां श्लोक आपके सम्मुख प्रस्तुत है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। Do thou fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing, you shall never incur sin. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं सुख अर्थात सुख, दुखे तथा दुख में, समय समभाव से, कृत्वा करके, लाभ अलाभ हो, लाभ तथा हानि दोनों, जय अजय, विजय तथा पराजय दोनों, ततः तत्पश्चात, युद्धाय युद्ध करने के लिए, युजस्व लगो लड़ो, न कभी नहीं, एवं इस तरह पापम पाप अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा गीता यथारूप से। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में कहा गया है, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। स्वधर्म को समझाने वाले ये आखिरी दो श्लोक हैं। भगवान पहले अर्जुन को सर्वप्रथम प्रारंभ में सांख्य ज्ञान का उपदेश करते हैं और पुनः सांख्य ज्ञान प्रदान करने के पश्चात पुनः भगवान उसे अपने स्वधर्म के प्रति जागृत करते हैं। स्वधर्म न निभाने के क्या दुष्परिणाम होंगे वह बताते हैं, और स्वधर्म निभाने से क्या परिणाम प्राप्त होंगे वह भी बता देते हैं। और ये वो भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक। यहाँ पर जो भगवान ने श्लोक बताए हैं 37वें श्लोक में, तो भगवान ने जो स्वधर्म निभाने से जो अर्जुन को प्राप्त होगा वो बताया। 38वां श्लोक थोड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर द्वंद्वों की चर्चा की है भगवान ने पुनः। सुख दुख, लाभ अलाभ अर्थात अलाभ अर्थात हानि, जय अजय, अजय यानी पराजय, ये तीन द्वंद्व यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में लिखे हैं। यही द्वंद्व भगवान ने दूसरे अध्याय के 14 तथा 15 इन दो श्लोकों में हमें कहा था, और भगवान पुनः उन द्वंद्वों का वर्णन कर रहे हैं। द्वंद्वों का वर्णन करने के पीछे भगवान का एक भाव है। हमें
जब भी कुछ निर्णय करना होता है तो ये द्वंद्व ही हैं जो हमें मोहित करते हैं कि ये करके मुझे सुख मिलेगा या लाभ होगा। अब एक बार अपना स्वयं का अनुभव कीजिए। जब भी हमें कोई निर्णय करना होता है, मान लीजिए मैं आपसे परमार्थ के लिए दान मांगने के लिए आया, तो आप तुरंत निर्णय करने के लिए विचार करेंगे कि मैं ये दान इन्हें दूं या ना दूं, क्या ये सत्पात्र हैं या कुपात्र हैं, क्या ये मेरे दान को अच्छे कामों में कार्यों में लगाएंगे या या स्वयं ही अपने भोगने के लिए लगा देंगे। तो इस प्रकार हम तुरंत निर्णय ले जाते हैं कि क्या ये दान मुझे पुण्य प्रदान करेगा या ये दान मेरे इससे ज्यादा कोई और दूसरा ज्यादा श्रेयस्कर पुण्य प्रदान करने वाला दान होगा। ये द्वंद्व है। ये भी सोचते हैं हम कि यदि मैं ये दान नहीं दूंगा तो याचक मेरे हाथ से खाली द्वार निकल गया तो क्या मुझे पाप मिलेगा, तो मैं पुण्य के लिए चेष्टा करूं या पाप के लिए तैयार हो जाऊं, अपने आप को पाप के लिए भागी बना दूं। तो ये जो द्वंद्व है ये हमारे प्रत्येक निर्णय को प्रभावित करते हैं और यही द्वंद्व अर्जुन के निर्णय को भी प्रभावित कर रहे हैं। हमारे जितने भी निर्णय हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, व्यावसायिक हो, राजनीतिक हो, ये सारे द्वंद्व यही हमारे उन निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ये द्वंद्व इतने बलशाली हैं कि हमें मोहित कर रहते हैं। और ये मोहित अर्जुन को कैसे कर रखे हैं, अर्जुन को कह रखा है, उन्होंने ये भ्रम मोह उत्पन्न हो गया है कि यदि वह युद्ध करेगा तो संपूर्ण कौरवों और पांडवों का विनाश हो जाएगा और कुल का विनाश हो जाएगा, समस्त पाप हो जाएगा, अधर्म की उत्पन्नता होगी। इसीलिए अर्जुन के लिए यही श्रेयस्कर है कि वह युद्ध को त्याग दे। ये अर्जुन के स्वयं दिए हुए तर्क हैं जो उन्होंने पहले अध्याय में दिए थे। तो अर्थात अर्जुन को पाप लगेगा, यह तर्क, यह एक द्वंद्व था उनके सम्मुख। तो ये द्वंद्व इसी प्रकार अर्जुन को प्रभावित कर रहे थे कि तुम पाप को प्राप्त हो गए। तुम तो चाह रहे थे कि ये सुख भोग और ये राज्य की प्राप्ति करना चाह रहे थे, परंतु उसके विपरीत तुम्हें द्वंद्व में पाप मिलेगा, कुल का विनाश करने का पाप लगेगा। तो ये द्वंद्व के कारण अर्जुन मोहित हो गए थे कि मैं तो पाप को नहीं भोगना चाहता, इसलिए मैं युद्ध को त्याग दूंगा। एक और द्वंद्व था अर्जुन के सम्मुख कि वो जीतेंगे पांडव या ये कौरव जीतेंगे। यह निर्णय कर पाना अर्जुन के लिए अत्यधिक संशय भरा विषय था, निर्णय था, क्योंकि कौरवों की सेना में पितामह भीष्म थे, आचार्य द्रोण थे तथा अनेक महारथी थे जो अपराजित जैसे अवस्था के थे। तो अर्जुन यह भी द्वंद्व में थे कि क्या कौरव जीतेंगे या पांडव जीतेंगे। तो ये भी एक द्वंद्व था। तो जब भी द्वंद्व आते हैं हमारे जीवन में निर्णय करने के समय, तब वे हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं और हमें सही निर्णय नहीं करने देते। हमें वे हमारे स्वधर्म को तो हमारे से दूर ले जाते हैं कि हमारा जो ध्यान हमारे स्वधर्म के ऊपर होना चाहिए, वहां से हमारा ध्यान हटा देते हैं। वहां से हमारी हमारी बुद्धि स्वधर्म से हटा देते हैं। हमारी बुद्धि को परिणाम पे ले जाते हैं कि क्या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, जय मिलेगी या पराजय मिलेगी। अर्जुन को भी उन्होंने ये द्वंद्वों ने इसी प्रकार प्रभावित करके अर्जुन को उसके स्वधर्म से हटा दिया था। अर्जुन का क्षत्रिय के नाते स्वधर्म था युद्ध करना, परंतु ये निर्णय उस पर इतने हावी हो गए थे, इतने बलशाली हो गए थे उसके प्रभाव करने के चक्र से, कि अर्जुन को उन्होंने युद्ध से त्याग करना का अर्जुन का मत और अर्जुन का यही उसका निर्णय बना दिया था। तो इस प्रकार ये द्वंद्व हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं, इतने बलपूर्वक हमें हमारे स्वधर्म से हटा देते हैं कि इन द्वंद्वों से बचना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय के 14वें और 15वें इन दो श्लोकों में भी इन्हीं द्वंद्वों का वर्णन करते हैं। आप दूसरे अध्याय के 14वें और 15वें इन दो श्लोकों की विस्तार से चर्चा उस चर्चा में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे हम उसका सारांश पुनः एक बार लेंगे
दूसरे अध्याय के 14वां श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम अपायिन अनित्यः तान् तितिक्षस्व भारत। हिंदी अनुवाद। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। इंग्लिश ट्रांसलेशन, Gita as it is Swami Prabhupada. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O sign of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. इसी का अगला दूसरे अध्याय का 15वां, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। हिंदी अनुवाद। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. इन दो श्लोकों को अब हम जोड़ लेते हैं दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक को, जिसको हमने यहाँ पर चर्चा किया था। क्या था वह श्लोक? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो यहां पर दूसरे अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को कि ये जो सुख और दुख और ये जो कोई भी जितने भी प्रकार के द्वंद्व हमने जिक्र किए थे, वे सारे द्वंद्व कभी न कभी पहले तो उत्पन्न होते हैं और फिर वे अस्त होते हैं। वे सदैव नहीं रहते हमारे साथ। ऐसा कभी नहीं होता है कि सदैव सुख रहेगा या सदैव दुख रहेगा। सुख आएंगे जाएंगे, दुख आएगा जाएगा। अर्जुन के साथ भी ये बहुत बार हुआ है। चलिए हम यहाँ पर एक बार संक्षेप में याद करते हैं अर्जुन के पास कब सुख आया था, कब दुख आया था, फिर हम अपने अनुभव को भी लेंगे। अर्जुन के पिता पांडु, महाराज पांडु का देहांत हुआ था। अर्जुन के जीवन में दुख आया था। अर्जुन हस्तिनापुर साम्राज्य में आकर के पांडुपुत्र वहां पर हस्तिनापुर साम्राज्य में आ गए थे। एक प्रकार का यह सुख था। जब कौरव पुत्रों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो यह दुख हो गया। जब वो दोनों वे सब बड़े हुए तो अर्जुन ने श्रेष्ठ धनुर्धर आचार्य द्रोण से धनुर्विद्या सीख करके श्रेष्ठ धनुर्धर बने। ये उनके लिए सुख हो गया क्योंकि ये उनके अनुकूल था। जब उसी क्रीड़ा भवन में वहां पर सूतपुत्र कर्ण ने आकर के उन्हें चुनौती दी और चुनौती द्वारा वहां पर अर्जुन को दुख की प्राप्ति हुई क्योंकि अर्जुन का सम्मान को ठेस पहुंची थी वहां पर। इसी प्रकार अब बड़े बड़े विषय लेते हैं। तो जब अर्जुन और जब धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध क्रीड़ा में हार गए तो वह दुख का कारण बना। अर्जुन और पांडवों को अत्यंत दुख हुआ। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भी उन्हें दुख हुआ। जब उन्हें वनवास को भोगना पड़ा तब भी उन्हें दुख हुआ। परंतु जब विराट नगर में आखिरी वर्ष के अज्ञातवास में अर्जुन ने जब कौरव सेना को परास्त किया तब वो उसका सुख का कारण बना। तो ये क्षणिक थे, आए भी और गए भी। क्या वे सदैव नहीं रहे। यहाँ पर भी वही भाव भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जो आज तुम्हें जो जय विजय के आज तुम जिससे प्रभावित हो रहे हो कि ये पाप मुझे लगेगा और पुण्य मुझे चला जाएगा और मुझे पराजय की प्राप्ति होगी या दुख की प्राप्ति होगी, शोक होगा, संताप होगा, ये सब क्षणिक है। इन्हें अपने निर्णय को प्रभावित करने मत दो। यही भगवान यहाँ पे कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख दुख अर्थात किसी भी द्वंद्व में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है। यदि वह समभाव रहेगा तो क्या होगा? तो वह अपने स्वधर्म के प्रति केंद्रित रहेगा, अपने स्वधर्म को सही मायनों में निभाएगा, उनका निर्वाह करेगा, अर्थात वो अपने स्वधर्म को निभा करके श्रेय को प्राप्त होगा।
वो परिणाम की चिंता से विचलित नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। इसीलिए भगवान यहाँ पर दूसरे अध्याय के ये जो भगवान ने ज्ञान दिया है अभी दूसरे अध्याय के 38वें में, वही ज्ञान भगवान ने दूसरे अध्याय के 14 तथा 15 इन 2 श्लोकों में भी दिया था अर्जुन को। और ये वो ज्ञान उन्होंने दिया था सांख्य ज्ञान के मध्य में। अब सांख्य ज्ञान की समाप्ति हो चुकी है तथा स्वधर्म भी भगवान ने बता चुके हैं कि स्वधर्म करने से क्या होगा और नहीं करने से क्या होगा। सारे परिणाम भगवान ने उन्हें बता दिए थे। अब भगवान अर्जुन को कितना विशेष ज्ञान दे रहे हैं। पहले तो भगवान ने अर्जुन को अच्छे से सावधान किया किसके प्रति, कि हे अर्जुन, यदि तुमने युद्ध नहीं किया तो तुम अपकीर्ति, अपयश, निंदा, तुच्छता, अपना सम्मान खो दोगे, अपने कुल के सम्मान के घातक बनोगे। इस प्रकार ये तुम्हारे परिणाम होंगे। और फिर उन्होंने बताया यदि तुमने युद्ध कर लिया तो तुम मृत्यु जीत गए तो तुम राज्य भोगोगे, और यदि मृत्यु को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग का राज्य भोगोगे, स्वर्ग को भोगोगे। दोनों तरह के परिणाम बता दिए। सब कुछ बता देने के बाद अब भगवान उनसे एक अलग, एक पृथक ही चेष्टा करने के लिए उपदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं अर्जुन को। क्या कह रहे हैं? सुख दुखे समय कृत्वा, सुख हो या दुख हो, परिणाम जो भी हो तुम सम रहो, लाभ लाभ हो या हानि हो तुम सम रहो, जय हो पराजय हो तुम सम रहो, ततो युद्धाय युजस्व, इस प्रकार सम होकर के युद्ध करो तो तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे, नैवम पापम अवाप्स्यसि। वही भगवान ने यहाँ पर कहा है दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में। तो भगवान इससे अर्जुन को तथा हमें क्या शिक्षा देते हैं, क्या उपदेश देते हैं? भगवान कहते हैं कि जीवन में जब भी निर्णय करने का अवसर आए तब परिणाम से प्रभावित मत हो। परिणाम दुख होगा, पराजय भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, तब भी परिणाम से प्रभावित मत हो। वही करो जो स्वधर्म है, वही करो जो तुम्हारे लिए करना उचित है। इसके और उदाहरण यहाँ पे जिक्र करेंगे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ये वो कथा है जिसने गांधी जी को अत्यंत प्रभावित किया था। इसी कथा के कारण गांधी जी सत्यवादी बने। उन्होंने जीवन में असत्य का साथ छोड़ दिया, केवल सत्य को धारण कर लिया। जब विश्वामित्र ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र से उनका राज्य मांग लिया, ले लिया, हथिया लिया कहूंगा मैं, तब भी वे घबराए नहीं। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि मेरा राज्य चला जाएगा, मैं क्या करूंगा, मैं निर्धन हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ संपत्ति नहीं रहेगी, ना कोई सुख रहेगा। वे अपने स्वधर्म पर अड़िग रहे कि ऋषि ने मांगा है और उन्होंने वह दान कर दिया है, अब वो उससे बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, अपने स्वधर्म से हटेंगे नहीं। जब ऋषि का ऋण चुकाने की बात आई तब उन्होंने अपनी पत्नी को बेच दिया, नीलाम कर दिया अपने पत्नी को। वे घबराए नहीं कि उन्हें ऋषि का ऋण चुकाना आवश्यक है। जब ऋषि का ऋण पत्नी को चुकाने के उपरांत भी नहीं वो संपन्न हो सका तो उन्होंने स्वयं अपने आप को एक चांडाल के हाथों बेच दिया। कहने का भाव यह है, कितना भी हानि हो, पराजय आए, दुख आए, क्षति हो, मृत्यु प्राप्त हो, व्यक्ति को अपने स्वधर्म के प्रति, सत्य के प्रति स्थिर रहना चाहिए, संभाव रहना चाहिए, परिणामों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यही महात्मा आचार्य गांधी जी ने भी दिखाया। मैंने आपको एक कथा का जिक्र किया था, जब साउथ अफ्रीका में एक अंग्रेजी सर्कल, एक अंग्रेजी अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी उस जेल के व्यवस्थापक थे, तब उन्होंने गांधी जी से एक संधि की थी। गांधी जी उस संधि में संधि तो कर लिए उससे, परंतु कैदियों के प्रतिनिधित्व में गांधी जी ने उस अंग्रेजी अधिकारी के साथ संधि कर ली। वह अंग्रेजी अधिकारी प्रथम संधि को
स्पष्ट एकदम उसने असत्य कर दिया, वह उस संधि करने के पश्चात उसने तोड़ दी। गांधी जी जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कैदी एकदम बौखला गए। उन्होंने गांधी जी से कहा कि ये तो विश्वासघाती है, परंतु गांधी जी ने जो परिणाम उत्पन्न हुए कि उसने अंग्रेज ने विश्वासघात किया, इन सब से प्रभावित नहीं हुए। पुनः उसी सैनिक अधिकारी से उसी जेल में उन्हीं कैदियों के प्रतिनिधित्व बन के गांधी जी ने थोड़े क्षण पश्चात पुनः एक संधि की। इस दूसरी संधि में गांधी ने पहले संधि में होने वाले विश्वासघात को आधार नहीं बनाया, उसकी चर्चा भी नहीं की। उन्होंने पुनः पूर्ण विश्वास के साथ उसी सैनिक अधिकारी से संधि की। गांधी जी ये अच्छे से जानते थे कि ये पुनः विश्वास का धोखा कर सकता है, विश्वासघात कर सकता है, परंतु गांधी जी ने उसके सम्मान में इस प्रकार के कोई भी निंदनीय शब्द भी नहीं कहे, ना इस प्रकार की कोई बीच में कोई जैसे कहते हैं कोई शर्त रखी कि आपको नियम रखे कि नहीं, आपने पिछली बार मेरे साथ विश्वासघात किया था, अतः मैं आपके इस संधि को तभी स्वीकार करूंगा जब आप मुझे कोई ठोस प्रमाण देंगे। ऐसा कोई भी गांधी जी ने रखा। गांधी जी ने पुनः अपने अहिंसा के मार्ग के अनुसार उस अंग्रेजी अधिकार से दूसरी बार कैदियों के प्रतिनिधि होने के कारण संधि की, और पुनः उस अंग्रेजी अधिकार ने गांधी जी के साथ विश्वासघात किया। और विश्वासघात प्राप्त करने के पश्चात भी गांधी जी ने अपने मन में उस अंग्रेजी अधिकारी के प्रति कोई दुख संताप नहीं आने दिया। वे स्थिर रहे, संभावी रहे, और पुनः उन्होंने तीसरी संधि भी की उसी सैनिक अधिकारी से। यह होता है परिणामों में सम रहना। जो परिणामों में सम रहते हैं वही परिवर्तन कर पाते हैं, स्वयं का नहीं। स्वयं का तो करते ही हैं, बहुत पहले ही कर चुके होते हैं, परंतु दूसरों का भी कर पाते हैं। वह अंग्रेजी अधिकारी समय के कुछ समय के पश्चात उसका जैसे कहते हैं रिटायरमेंट हुआ। हिंदी में क्या कहते हैं रिटायरमेंट को, मुझे याद नहीं है। तो रिटायरमेंट हुआ और उसने अपने अपने पुस्तक में स्वयं की जो उन्होंने उस स्वयं के कार्यकलापों के ऊपर उन्होंने जो लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा कि दक्षिण अफ्रीका के जेल में वे एक अद्भुत व्यक्ति से मिले जिनका नाम महात्मा गांधी था। वे जब महात्मा गांधी से उन्होंने 3 बार धोखा किया, और तत्पश्चात भी जब वो जेल छोड़ के जा रहे थे महात्मा गांधी जी, तब उन्होंने स्वयं के हाथों से बनाई हुई एक चप्पल उस अंग्रेजी अधिकारी को भेंट की थी, और वह चप्पल उस अंग्रेजी अधिकारी ने सदैव संभाल के रखी। वह अंग्रेजी अधिकारी गांधी जी का एक तरह से अत्यंत सम्मान करने लगा, एक तरह से नहीं, अत्यंत सम्मान करने लगा, प्रशंसा करने लगा, और उसका जो उसे अत्यंत आत्मग्लानि हुई कि उसने इतने अच्छे इंसान के साथ एक नहीं 3-3 बार विश्वासघात किया। परिवर्तन हुआ। वह कठोर निर्दयी विश्वासघाती अंग्रेजी अधिकारी भी गांधी जी की अहिंसा के कारण परिवर्तित हो गया। समय लगा परंतु परिवर्तित हुआ। अहिंसा में वह अचूक अदम्य शक्ति है कि वह परिवर्तित कर सकती है, परंतु उसके लिए आपको दुख कष्ट भोगने की आपकी स्वयं की सामर्थ्य होना चाहिए, मन में स्वीकृति होनी चाहिए, तभी जाकर के यह संभव हो पाएगा। यही सब असहयोग आंदोलन में हुआ। सरदार पटेल ने कर दिखाया। किसानों के आंदोलन में किसान लोगों ने इतनी यातनाएं सही, अंग्रेजी सरकार ने उनकी जमीनें, उनकी गायें, सब मवेशियां सब जब्त कर ली, परंतु वे घबराए नहीं, हानि से घबराए नहीं, दुख से घबराए नहीं। अंत में उनकी विजय हुई। वे इन द्वंद्वों से ऊपर उठ गए। श्रील प्रभुपाद ने भी अपने जीवन काल में इसका हमें परिचय दिया है। जब वे जहाज में बैठे तब उन्हें हार्ट अटैक आया, परंतु वे घबराए नहीं, वे अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर रहे।
जब अमेरिका में उतरे तब भी उन्हें सहजता से शीघ्र ही उन्हें उनके इस्कॉन के उनके जो कृष्ण भावनामृत था उसको स्वीकारा नहीं गया। तो भी क्या हुआ, वे लगे रहे, उन्होंने भरसक प्रयत्न किए। कुछ महीनों के पश्चात ही जा करके धीरे धीरे उन्हें योग्य शिष्य प्राप्त होना प्रारंभ हुए। तो वो निराश नहीं हुए, जब उन्हें स्वीकारा नहीं गया तो भी वे अपने प्रयत्नों में लगे रहे। यह है प्रतिबद्धता, स्थिरता, संभाव। दुख आए, अनुकूल प्रतिकूलता हो तो भी, और सुख आए, विजय हो, मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, तब भी दोनों में संभाव होना चाहिए। यह नहीं कि केवल दुर्घटना या दुख या प्रतिकूलता में ही संभाव होना चाहिए। ये प्राप्त, यदि सुख भोग भी प्राप्त हो जाए तो भी सम रहना चाहिए। गर्व और अहंकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। इन दोनों में जो स्थिर रहता है वही मुक्ति के योग्य होता है, वही भवबंधन के योग्य होता है कि वह भवबंधन से छुटकारा पा ले, वही उसका अधिकारी बनता है। यह दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कहा। और यही भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के आभूषणों में भी कहा है। हमने इसकी चर्चा की थी दूसरे अध्याय के 14वें तथा 15वें श्लोक में। यहाँ पर पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। भगवान ने कहा है 18वें अध्याय में 18वें तथा 19वें श्लोक में इन्हीं द्वंद्वों की चर्चा की है। सम शत्रु च मित्र च, जो शत्रु और मित्र में समभाव हो, मान तथा अपमान में समभाव हो तथा मान अपमान योग हो, शीतोष्ण सुख दुख, शीत और उष्ण में भी संभाव हो, सुख दुखेशु, सुख और दुख में समभाव, समसंग विवर्जित, सदैव सम रहे और इनकी प्राप्ति और अप्राप्ति से उसे कोई उससे कोई अंतर ना पड़े। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा हो या स्तुति हो वो फिर भी सदैव सम रहे। तुल्य अर्थात सम रहे, उसके लिए दोनों ही समान हो। मौनी, सदैव इन सब को प्राप्त करने के बाद भी स्थिर रहे। स्थिर शब्द मौनी का सूचक है। संतुष्टो ये न केनचित, जो भी प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट हो। संतुष्टो ये न केनचित। अनिकेत स्थिर मति, वह स्थिर मति का भक्त मुझे भक्तिमान में प्रियो नर, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान 12वें अध्याय के 18वें तथा 19वें श्लोक में क्या कहते हैं कि जो इन द्वंद्वों में सम रहता है, यह जो आभूषण है समता का, मन बुद्धि और स्वभाव की जो समता है, यह भगवान को अतिशय सुंदर आभूषण प्रिय है। वही भक्त भगवान को प्रिय है। हमने इस समय यह भी चर्चा की थी कि जो भक्तगण बड़ा टीका लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, सदैव कृष्ण 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 जपते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं और जनेऊ लगाते हैं, तो क्या वे सब आभूषण अच्छे नहीं है? नहीं, भगवान को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो बाहरी आभूषण नहीं है, भगवान को आंतरिक आभूषण प्रिय है। मन बुद्धि तथा स्वभाव, इनके जो आभूषण है ये भगवान को समभाव के आभूषण, ये सबसे ज्यादा प्रिय है। ये जो भी भक्त इन आभूषणों को धारण करेगा वह भगवान को अतिशय प्रिय है। बाहरी आभूषणों से भगवान प्रभावित हो जाए, इतनी आसान नहीं है भक्ति। इसका अनुवाद, परंतु मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि हमें बाहरी आभूषण और चिन्ह धारण नहीं करने चाहिए। तिलक में लगाना चाहिए, कंठी माला धारण करनी चाहिए, योग्य वस्त्र भी पहनने चाहिए, धोती कुर्ता वैष्णव पोशाक और गेरुआ वस्त्र भी, यदि आप ब्रह्मचारी या सन्यासी हो तो सब धारण करने चाहिए। बाहरी चिन्ह हमें दृढ़ बनाते हैं, हमें आत्मशक्ति देते हैं, हमारा मनोबल देते हैं, हमारे मार्ग में हमें स्थिर रहने की प्रेरणा देते हैं, परंतु उनसे कहीं ज्यादा मुख्य और आवश्यक है मन बुद्धि तथा स्वभाव में समता। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है,
जो किसी प्रकार के घर बाहर की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। English translation, Srila Prabhupada, Gita as it is, one who is equal to friends and enemies, who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contamination, always silent and satisfied with anything, who doesn't care for any residence, who is fixed in knowledge and in devotional service, is very dear to me. हम पुनः आ जाते हैं हमारे जो श्लोक थे दूसरे अध्याय के 37 तथा 38वें, उन श्लोकों में हमें क्या कहा था, और उसके पहले हम एक श्लोक और देख लेते हैं जो है 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। ये ही संस्पर्श जा भोगाः दुःख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हिंदी अनुवाद, गीता प्रेस गोरखपुर, स्वामी रामसुखदास जी। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं, वे आदि अंत वाले हैं और अतः दुख के ही कारण है। विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. अब हम इस सब का पूरी चर्चा का एक सारांश कर लेते हैं। हमने क्या चर्चा की? भगवान ने अर्जुन को परिणाम बता दिए कि यदि वह स्वधर्म से पलायन करेगा, युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा। तत्पश्चात भगवान ने उसे ये भी बता दिया कि यदि वह युद्ध करेगा तो या तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि वह जीवित रहा और शत्रु पे विजय पा गया तो पृथ्वी के राज्य भोगेगा। और आखिरी में भगवान दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन को और प्रत्येक मनुष्य को परिणाम से प्रभावित हुए बिना अपना स्वधर्म करना चाहिए, और इस प्रकार अपने स्वधर्म करने से वह पाप को प्राप्त नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि मनुष्य द्वंद्वों से प्रभावित हो करके अपने स्वधर्म से भटक जाता है तो वह निश्चित ही पाप को प्राप्त होगा। तो यदि आप पाप को प्राप्त नहीं करना चाहते, पाप नहीं अर्जित करना चाहते, तो धर्म अर्जित करना चाहते हैं, तो आप अपने स्वधर्म को सदैव निभाइए। वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, व्यावसायिक हो, सदैव अपना स्वधर्म निभाइए, सत्य निभाइए। आपने जो वचन दिए हैं उनको पूर्ण कीजिए। आपने जिन्हें जो विश्वास दिलाया है उस विश्वास को मत तोड़िए। यदि किसी ने आपके ऊपर श्रद्धा की है, विश्वास किया है, तो उसकी श्रद्धा और विश्वास को मत तोड़िए। यह है स्वधर्म। अपने ऊपर जो आश्रित हैं उनका संरक्षण कीजिए, यह भी है स्वधर्म। यदि आपके पास संपन्नता है तो दूसरों का सहारा बनिए, उन्हें सहयोग दीजिए, यह भी है स्वधर्म। यदि आपके नजदीक समीप में कोई अधर्म कर रहा है तो उसे उसके विरोध में जब यदि कोई युद्ध हो रहा हो तो उसमें समावेश कीजिए, अपना भी उसमें जो भूमिका है उसको निभाइए, वह है स्वधर्म। उससे पलायन मत करिए कि मेरा इससे क्या लेना देना, ये लोग तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं, इनको लड़ने दो। यह तो पलायन है, यह तो स्वधर्म को से भागना है। इस प्रकार स्वधर्म से भागने से पाप लगेगा, पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे कि आप अहिंसा के अनुयायी बन जाते हैं, आप जो लड़ने वाले लोग हैं उनको लड़ने देते हैं। नहीं, ये तरीका नहीं है जीवन का। गीता का ज्ञान ये नहीं है। गीता इसका समर्थन भी नहीं देती है, ना ऐसा उपदेश देती है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, यह प्रमुख विषय नहीं है कि युद्ध से भागना है। जो भी स्वधर्म है उस स्वधर्म को पूरा करना है। वो युद्ध हो, किसी का संरक्षण करना हो, किसी को आश्रय देना हो, किसी के श्रद्धा को निभाना हो, जो भी अपना स्वधर्म है, सत्य को निभाना है, किसी से असत्य नहीं कहना है, लोगों को सहयोग करना है, ये सारे स्वधर्म है। इन समस्त स्वधर्मों को पूर्ण करना चाहिए। भगवान की भक्ति ये भी एक स्वधर्म है। भगवान की उपासना, भगवान के भक्तों की सेवा, ये भी स्वधर्म है, ये भी करने चाहिए।
और जो स्वधर्म को करता है वो पाप को नहीं प्राप्त होता, परंतु यदि स्वधर्म नहीं करेंगे तो आप निश्चित पाप को प्राप्त होंगे। आप अब इस समय एक बार अपने जीवन में पीछे जाकर के देखिए कि आज तक आपने कहां कहां पर अपने स्वधर्म को नहीं निभाया है, और वहां वहां पर आप पाएंगे कि जब आपने नहीं निभाया था तो आपको प्रभावित करने वाले वे द्वंद्व ही होंगे, जो आपको सुख, लाभ, विजय या भोग इन सब के द्वारा प्रभावित कर रहे होंगे कि ये स्वधर्म मत करो, इसमें तुम्हें अत्यधिक हानि, पराजय और दुख होने की संभावना है, और निश्चित ही होगा दो ये सब। तो इसीलिए इनसे दूर रहो, इस स्वधर्म से इस स्वधर्म को न करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। ये द्वंद्व, इनको भी, इनके ऊपर भी गौर करिए, और जो हो चुका उसके लिए ग्लानि करना ये एक बात है, परंतु भविष्य में अब जब आपने जान लिया है कि व्यक्ति को अपना स्वधर्म सदैव निभाना चाहिए, तो आज के पश्चात सदैव पहले तो अपने स्वधर्म को पहचानिए कि मेरा स्वधर्म है क्या, और अपने स्वधर्म को सदैव उसमें उसको पूरा कीजिए, उसको निभाइए, उसका निर्वाह कीजिए, क्योंकि उसका निर्वाह नहीं करेंगे तो अपयश मिलेगा, आत्मग्लानि होगी, अकीर्ति मिलेगी, निंदा मिलेगी, और सबसे मुख्य है पाप को प्राप्त होंगे। ऐसे चक्र में फंसेंगे कि बस जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रह जाएंगे। आपने जो नहीं किया वो कभी ना कभी घूम करके आपके पास आएगा। जब आपको किसी की जरूरत होगी तो आपको भी सहयोग नहीं मिलेगा, आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। जो देगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तो सदैव अपने स्वधर्म को पहचानिए। प्रश्न है कि लोग स्वधर्म को पहचान पाते हैं क्या? नहीं, मनुष्य अपने स्वधर्म को नहीं पहचान पाता। क्यों नहीं पहचान पाता? क्योंकि द्वंद्व द्वंद्व उसे मोहित कर देते हैं, जिस प्रकार अर्जुन को मोहित करते थे। अर्जुन तो श्रेष्ठ धनुर्धर है, क्षत्रिय है, पुण्यात्मा है, दैवीय गुणों वाला है। स्वयं भगवान यह कह चुके हैं, कहते हैं उसे भगवत गीता के 16वें अध्याय में कि तू दैवीय गुणों को लेकर के तेरा जन्म हुआ है और तूने उन्हीं गुणों का निर्वाह किया है, फिर भी अर्जुन मोहित हो गया। अर्जुन अपने स्वधर्म को नहीं समझ पाया कि उसका स्वधर्म क्या है, और इन द्वंद्वों से प्रभावित हो गया। तो ये द्वंद्व हमारे सम्मुख आएंगे, ये द्वंद्व इस प्रकृति के हैं, और ये द्वंद्व हमें मोहित करने के लिए हैं। हमारी सिद्धता, हमारी श्रेष्ठता इसी में है कि हम इन द्वंद्वों से प्रभावित न हो। ये द्वंद्व बलपूर्वक हमें अपने स्वधर्म से हटाएंगे, उनसे दूर ले जाएंगे। अपने मन, आत्मशक्ति, मनोबल, अपने ज्ञान को एकत्रित करके इन द्वंद्वों से हारना नहीं चाहिए, इन द्वंद्वों पे विजय प्राप्त करनी चाहिए कि ये तो आएंगे और जाएंगे। कैसे करेंगे इन पे विजय? कि ये आते भी हैं, जाते भी हैं, सुख आता भी है, जाता भी है, दुख आता भी है, जाता भी है। तो जो आएंगे और जाएंगे उनसे मैं अपने स्वधर्म को क्यों प्रभावित होने दूं? मैं अपने स्वधर्म के प्रति स्थिर रहूंगा, और इनके आने और जाने से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, क्योंकि इनकी तो प्रकृति ही ऐसी है द्वंद्वों की कि ये आएंगे और जाएंगे। तो इनसे प्रभावित नहीं होना, यही मनुष्य की श्रेष्ठता है। यह भी ध्यान रखिए कि यदि आप समझते हैं कि आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान की उपासना मिल जाए, सेवा मिल जाए, तो यह आपको तभी मिलेगी जब आप इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, समभाव हो जाएंगे। जब तक ये द्वंद्व आपके साथ रहेंगे, आपको प्रभावित करते रहेंगे, आपको अपने स्वधर्म से हटाते रहेंगे, तब तक आप भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। आप भले 10 साल, 20 साल, 50 साल नाम जपते रहिए, परंतु यदि ये द्वंद्वों पर आपने विजय प्राप्त नहीं की, इन द्वंद्वों को आपने प्रभावित करने से अपने आप को नहीं बचाया, नहीं सुरक्षित किया, समभाव नहीं बने, तो आप भगवान की भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, न भगवत प्राप्ति कर पाएंगे, न आपका परमार्थ सिद्ध होगा।
तो यदि कोई मनुष्य अपनी भक्ति और अपने कर्मयोग में प्रगति चाहता है, अपना उद्धार करना चाहता है, तो उसे इन द्वंद्वों से स्थिर रहना होगा, इन द्वंद्वों में इनसे मुक्त करना होगा, अपने स्वधर्म को, अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को, और इनसे मुक्त करते ही वह स्थिरता को प्राप्त हो जाएगा, समभाव को प्राप्त हो जाएगा। यहां से तक भगवान ने सांख्य ज्ञान प्रदान किया और सांख्य ज्ञान के तुरंत पश्चात 8 श्लोकों में स्वधर्म का ज्ञान प्रदान किया। दूसरे अध्याय के आने वाले 39 से लेकर के 72 ये जो श्लोक है, ये सारा ज्ञान भगवान बुद्धि योग को समर्पित करते हैं। इन श्लोकों में भगवान बुद्धि योग बताएंगे। भगवान दूसरे अध्याय में प्रमुखतः 2 ज्ञान देते हैं, सांख्य ज्ञान और बुद्धि योग। सांख्य योग, बुद्धि योग, और इन दोनों के बीच में स्वधर्म का ज्ञान देते हैं। हमें यह पहचानना है कि दूसरे अध्याय में ये 3 प्रमुख भागों में भगवान का ज्ञान, भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो इन 3 प्रमुख भागों में बटा हुआ है। पहले सर्व प्रारंभ में सांख्य ज्ञान योग, दूसरे भाग में स्वधर्म, और तीसरे भाग में बुद्धि योग। योग ये 2 ही हैं, परंतु बीच में स्वधर्म भी है, क्योंकि भगवान बारंबार अर्जुन को अपने उसके स्वधर्म के प्रति जागृत करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं कि तुम उठो, युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और तुम युद्ध से पलायन मत करो। भगवान ये नहीं कहते कि तुम गेरुआ वस्त्र धारण कर लो, तुम मेरे नाम का जप करने लग जाओ। ये तो करना है, क्योंकि भक्ति उसी से प्राप्त होगी, उसी से सिद्ध होगी, परंतु कर्म को त्याग करके नहीं करने के लिए कहा है उन्होंने। भगवान ने 18वें अध्याय में जब भगवान कहते हैं 65वें श्लोक 66वें में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसका अर्थ यह नहीं है कि अपने जो नियत कर्म है उनका त्याग करके भक्ति में लग जाओ। वो आप कर सकते हैं, यदि आपने संन्यास ले लिया है तभी आप वो कर सकते हैं। यदि संन्यास नहीं लिया है तब तक आपको अपने नियत कर्म भी करने हैं और भक्ति भी करनी है, दोनों करने होंगे। और उस श्लोक का तो अर्थ ही कुछ और है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वहां पे जो धर्म का अर्थ है उसका हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बहुत विस्तार की चर्चा है और वो उपयुक्त तो वही होगी कि वहां पर ही करें, परंतु बीच में भी कभी करेंगे उसकी चर्चा, जब सही स्थान आएगा, अवसर मिलेगा। परंतु यहाँ पर इतना अवश्य जान लीजिए कि मनुष्य के लिए वही श्रेयस्कर है कि वह अपना स्वधर्म निभाए। स्वधर्म नहीं निभाने से पाप लगता है और हमें स्वधर्म से हटाते हैं ये द्वंद्व, जो हमारे बुद्धि को मोहित करते हैं, हमें अज्ञान देते हैं और हमें मोहित करके अपने स्वधर्म से हटा देते हैं। जागिए, भगवत गीता 2020 में हुई चर्चा को अपने आचरण में लाइए, अपने जीवन से द्वंद्वों को हटाइए, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कीजिए, समभावी बनिए, भक्ति में प्रगति कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान के भक्तों की सेवा कीजिए। हरे कृष्णा।